अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 12 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 12.8 उसके बेटे फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। और हमारा एक प्रूफ है जो कि गुजरांवाला बोर्ड, लाहौर बोर्ड और फेडरल बोर्ड में बहुत दफ़ा आ चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैपिटल आर का, जिसको हम सर्कम रेडियस कहते हैं, इसका बेटे प्रूफ कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी जो है ये ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ शो करती हैं। ये और 4 डेल्टा जो है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स दी हों, गिवन हो, तो उस वक्त इसको हीरोज़ फार्मूला बोलते हैं। डेल्टा जो है ये सिंबल है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, और जिस फार्मूले से इसको हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एवेल्यूएट करते हैं, इस फार्मूले का पर्टिकुलर नेम है हीरोज़ फार्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हेन 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन। तो अजीज़ बच्चों, ये 12.8 के जो फार्मूलाज हैं, इनको हम ज़हन में कैसे रखेंगे, याद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बेटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डेल्टा से हम शो करते हैं, और इसमें आपने ये 4 फैक्टर हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका स्क्वायर रूट है, तो इसको हीरोज़ फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल भी कहते हैं। इसको जहन में रखें। अगर दोनों साइड पर बेटे आप स्क्वायर लेते हैं, यानी इधर स्क्वायर ले लेते हैं, राइट साइड पे स्क्वायर लेते हैं, तो इसको डेल्टा स्क्वायर पढ़ेंगे, यानी एरिया का स्क्वायर होगा। तो ये 4 फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पूरी एक्सरसाइज में आपने ये ध्यान रखना है कि कोई भी फैक्टर अगर आपकी किसी स्टेटमेंट में रेडिकल साइन के अंदर या वैसे फ्रैक्शन में कम है, तो आपने अप एंड डाउन उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ताकि आपकी न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में या तो डेल्टा बन जाए या डेल्टा स्क्वायर बन जाए। इसमें बेटे ये जो s है, इसकी वैल्यू आप इस तरह से फाइंड किया करेंगे कि तीनों साइड्स की ट्राइंगल की जो लेंथ है उनको ऐड करें, 2 से डिवाइड कर दें, तो s की वैल्यू हमें मिलेगी। इधर से ये बनाया गया कि अगर आप इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2s की वैल्यू आप याद रखेंगे a प्लस बी प्लस सी होती है। ये कैपिटल आर बेटे सर्कम रेडियस कहलाता है। ये उस सर्कल का रेडियस है जो ट्राइंगल के वर्सेस से पास करता है, यानी अ सर्कल पासेस थ्रू द वर्सेस ऑफ द ट्राइंगल इज नोन एज सर्कम सर्कल। उसके रेडियस को बेटे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसी को थोड़ी देर में हम इंशाल्लाह प्रूव करेंगे, क्योंकि ये कसरत के साथ बहुत ज़्यादा दफ़ा ये बोर्ड के क्वेश्चंस में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आया हुआ है बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। इसमें बेटे जो स्मॉल आर आप देख रहे हैं, इसको गैमा नहीं पढ़ना है, ये स्मॉल आर है, ये इन रेडियस कहलाता है। ये उस सर्कल का रेडियस है जो अजीज़ बच्चों हमारी ट्राइंगल की साइड्स को इंटरनली टच करता है। उस सर्कल को हम इन सर्कल या इंस्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं। उसके रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला है एरिया ओवर एस, या डेल्टा ओवर एस भी कह सकते हैं। इसी तरह बेटे ये R1, R2 और R3 जो हैं, ये रेडियाई ऑफ ई सर्कल हैं, इसको आप स्क्राइब्ड सर्कल भी कह सकते हैं। इसका एक और नेम है, इसको आप एक्स सर्कल भी कह सकते हैं। R1 आप रेडियस उस वक्त कहते हैं जब आपका जो ई सर्कल है वो वर्टेक्स कैपिटल ए के सामने होता है। जब आपका ई सर्कल जो है वो वर्टेक्स कैपिटल बी के सामने होता है, तो आप रेडियस को R2 कहते हैं। और जब आपका ई सर्कल जो है वो वर्टेक्स कैपिटल सी के सामने होता है, तो आप उसको R3 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस सी लिखते हैं। ये 3 वैल्यू बेटे आपने याद रखनी है। ई सर्कल के रेडियई कहलाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका जो सर्कल है वो किस वर्टेक्स के अपोजिट है। इसी तरह बेटे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हाफ एंगल के लिए वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ये आप किस तरह याद रखेंगे कि अगर आपका फंक्शन साइन है, उसका हाफ एंगल है,
तो आप देखेंगे कि एंगल अल्फ़ा है तो आप ए साइड माइनस नहीं करेंगे, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और नीचे इन्हीं दो साइड्स का प्रोडक्ट लेंगे जिनको आपने माइनस किया है। लेकिन बाकी इसी तरह देखेंगे आप साइन बीटा ओवर 2, साइन गैमा ओवर 2, ये मैंने ETC लिख दिया आगे। इसी तरह बच्चों अगर आप cos अल्फ़ा ओवर 2 या cos बीटा ओवर 2 या cos गैमा ओवर 2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल देखना चाहें तो इधर आप देखेंगे कि मेरा एंगल कौन सा है। cos के फंक्शन में आप जो आपका एंगल होगा वही साइड माइनस करेंगे और दूसरी दो साइड जो है वो आप नीचे लिखेंगे। tan का फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो साइन ओवर cos होता है, इन्हीं दो से बेटे बनेगा, इन्हीं BC से कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो tan के फार्मूले में जो एंगल होगा वो साइड नीचे माइनस होगी, दूसरी दो साइड ऊपर माइनस होंगी। इसी तरह अजीज़ बच्चों आपका जो कैपिटल R है, जहाँ हमने सर्कल की डेफिनेशन की हुई है आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक के ऊपर, वहाँ ये कैपिटल R की बेटे 3 वैल्यू बाय डेफिनेशन ये भी होती हैं, यानी साइड A ओवर 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा, कैपिटल R साइड B ओवर 2 टाइम्स साइन बीटा भी होता है, कैपिटल R साइड C ओवर 2 टाइम्स साइन गैमा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बेटे हमें साइन अल्फ़ा, साइन बीटा और साइन गैमा की वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हमने यहीं से वैल्यूज़ जो हैं वो ड्राइव की हैं कि साइन अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए तो आप इसको कैपिटल R की जगह पे ले आएँ और कैपिटल R को साइन अल्फ़ा की जगह पे ले जाएँ। सिमिलरली अगर आपको साइन बीटा की वैल्यू चाहिए तो उसको आप कैपिटल R की जगह ले आएँ और कैपिटल R को आप जो है साइन बीटा की जगह ले जाएँ। तो ये बेटे इसी तरह आपको साइन गैमा की वैल्यू भी C ओवर 2 कैपिटल R मिलेगी। तो ये पूरी एक्सरसाइज में 12.8 में जितने भी फार्मूलाज बेटे यूज़ होने थे इनको मैंने एक्सप्लेन कर दिए। आइए जल्दी से जो मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है जो बहुत दफ़ा अजीज़ बच्चों गुजरांवाला बोर्ड, लाहौर बोर्ड, फेडरल बोर्ड में आ चुका है, उसका प्रूफ देखते हैं। प्रूव दैट कैपिटल R इज इक्वल टू ABC ओवर 4 डेल्टा। तो यहाँ बेटे ABC जो है ये लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं और डेल्टा जो है जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो इसका पहला स्टेप बेटे मैंने वक्त को टाइम को सेव करने के लिए ये मैंने पहले से बेटे लिखा होता है ताकि आप थोड़े टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। तो इसका प्रूफ बेटे हम इस तरह से चलाएंगे कि ये हम सबसे पहले ये लिखेंगे वी नो दैट कैपिटल R इज इक्वल टू साइड A ओवर 2 साइन अल्फ़ा। ये हमने कहाँ से बात ली है अजीज़ बच्चों, ये सर्कम सर्कल की डेफिनेशन से हमने बात ली है यहाँ से कि कैपिटल R जो होता है वो साइड A ओवर 2 साइन अल्फ़ा भी होता है, साइड B ओवर 2 साइन बीटा भी होता है। तो हम इनमें से कोई भी स्टार्टिंग में स्टेप ले सकते हैं। तो बेटे मैंने ये फर्स्ट वाली वैल्यू सेलेक्ट की है कि कैपिटल R स्मॉल A ओवर 2 साइन अल्फ़ा होता है। यहाँ अजीज़ बच्चों मैंने ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपने एक्सरसाइज 10.3 में डबल एंगल आइडेंटिटीज़ चैप्टर आपका जो 10 है उसकी एक्सरसाइज 10.3 के जो आपने फार्मूलाज पढ़े हैं उनमें सबसे पहले बेटे आपने ये डबल एंगल फार्मूला पढ़ा था साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो अगर मैं इधर 2 अल्फ़ा को हाफ कर दूं, 2 अल्फ़ा का हाफ अल्फ़ा है, तो इधर राइट साइड में बेटे फार्मूला नहीं चेंज होगा, सिर्फ एंगल ही हाफ किया जाएगा। क्योंकि लेफ्ट पर आपने एंगल हाफ किया है तो राइट पर भी आप एंगल ही हाफ करेंगे। तो ये वैल्यू बेटे यहाँ यूज़ हुई है। आपने साइन अल्फ़ा को 2 साइन अल्फ़ा ओवर 2 कॉस अल्फ़ा ओवर 2 लिखा है, ये वैल्यू आपने इधर यूज़ कर दी है। उसके बाद बेटे ये 2 इंटू 2 आपने 4 लिखा है, साइन अल्फ़ा ओवर 2 की वैल्यू ये फार्मूला नंबर 6 से आपने यूज़ की है, ये इधर आपने यूज़ कर दी है। और कॉस अल्फ़ा ओवर 2 की वैल्यू ये फार्मूला नंबर 7 से अजीज़ बच्चों आपने लगा दी है। और बेटे ये आप जानते हैं कि अगर फर्स्ट टर्म जो है उस पर भी स्क्वायर रूट है यानी रेडिकल साइन है और सेकंड टर्म पर भी है,
तो आप न्यूमिरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिनोमिनेटर के साथ। तो ये आप तरतीब लगाएंगे तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी आप ये तरतीब से लिखेंगे। नीचे b इंटू बी स्क्वायर है, c इंटू सी स्क्वायर है। तो बेटे आप जानते हो कि स्क्वायर रूट के अंदर जितने यानी हमारी टर्म्स होती हैं जिनका स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से बेटे यहाँ bc का स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। ये चार फैक्टर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं अजीज बच्चों इन पे स्क्वायर रूट रहेगा। और इसको बेटे आप फार्मूला नंबर 1 की मदद से डेल्टा लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, ये हीरोज फार्मूला है, इसको आप डेल्टा लिखेंगे। और ये नीचे जो आपका जो BC है ये इन्वर्ट आप करेंगे तो ये ऊपर न्यूमिरेटर के साथ ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से बेटे आपने ये कैपिटल आर जो है इसको प्रूव कर दिया है कि कैपिटल आर यानी सरकम रेडियस की जो वैल्यू है वो प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ओवर 4 टाइम एरिया ऑफ द ट्राइंगल होता है। अजीज बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये तमाम फार्मूलाज अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे और ये मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आया हुआ है इसकी समझ आ गई होगी। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।